हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेएसएससी पॉइंट में। और आज हम लोग आंसर करने वाले हैं पेपर नंबर 3 को, जो कि जेएसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चन पेपर हैं। 28 तारीख को होने जो आज एग्ज़ाम हुए हैं उससे आज हम लोग जो है इसका आंसर करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या क्या होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से ही, क्योंकि हम लोग केवल आज झारखंड के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 111 था दोस्तों कि झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वैसागढ़। तो द्वैसागढ़ को नवरत्नगढ़ जो है दोनों एक ही है दोस्तों, उसको द्वैसागढ़ भी बोला जाता है, नवरत्नगढ़ भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड का 112वां क्वेश्चन था, झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों रांची। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन पे। झारखंड की स्थापना डैश को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई। तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 15 नवंबर 2000 को की गई थी, जिसके द्वारा जो है झारखंड की स्थापना की गई। बात करते हैं 114वां नंबर क्वेश्चन की। तो झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो डैश के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसानों को बीज के वितरण के लिए एक ब्लॉकचेन तकनीक का जो है उपयोग करती है। 115वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। तो झारखंड में जो है वाद्य यंत्र है जिसको झारखंडी वायलिन कहा जाता है वो है केंद्री। तो आप लोग दोस्तों मिलाते चलिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन झारखंड में सही हुआ है। मैं इसको आंसर करता जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 116वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है स्वामित्व का है और संचालित किसके द्वारा होता है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसका जो है संचालित होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 117वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। झारखंड डैश के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। तो केरल वो पहला राज्य था जिसने शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी, और उसके बाद झारखंड जो है दूसरा राज्य था जिसने ये योजना को शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 118वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको बाद में मैं आंसर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 119वां नंबर क्वेश्चन पे कि डैश देश में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है। तो तसर रेशम का उत्पादक जो है अग्रणी कौन है दोस्तों, आप जानते ही है झारखंड है। आप गणतंत्र दिवस परेड जो 75वां था उसमें दुमका के ही जो है तसर उत्पादन को ही जो है रेशम उत्पादन को ही जो है इसमें झांकी शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं 120वां नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो 120वां नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा को 2007 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं 121वां नंबर क्वेश्चन की। तो हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर। आगे बढ़ते हैं 122वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। औलचिकी नामक लिपि की रचयिता कौन थे। तो ये रघुनाथ मुर्मू थे दोस्तों। कौन थे, रघुनाथ मुर्मू थे। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123। तो रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की थी। तो रक्सेल राजवंशों के द्वारा दोस्तों
पलामू जिले की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी दोस्तों? पलामू की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 124वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 विश्व कप जीता था? तो इसका सही आंसर तो हर कोई बता देगा दोस्तों, ये महेंद्र सिंह धोनी थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? तो वनांचल हमारे झारखंड को कहा जाता है दोस्तों। डैश और डैश झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोहबर और सोराय। ये झारखंड की दो प्रमुख कलाएँ हैं। झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 20 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती है? तो ये साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 से दोस्तों, जिसमें जो है उन्होंने यह पुरस्कार जीती थी। बात करते हैं 128 नंबर क्वेश्चन की। तो कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20% से 25% उत्पादन कर रहा है? तो ये हमारा राज्य झारखंड है दोस्तों। झारखंड जो है वर्तमान में कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम लोग 129 नंबर क्वेश्चन पे। तो 129 नंबर हमारा क्वेश्चन है जाइडा JIADA का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं 130वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों क्वेश्चन तो नॉर्मल वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा करके यहाँ पे पूछा गया है। ये है हमारी अरुणा मिश्रा जी। ठीक है, इन्होंने 2004 में नॉर्वे में जो है विश्व महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। वैसे भी हम लोग ये जानते ही हैं कि अरुणा मिश्रा जो है मुक्केबाज है झारखंड की, तो इसी को ही थोड़ा डिटेल्स में पूछ लिया गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 131वें नंबर का प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? रांची को कहा जाता है। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर में बिहार से लगती है। डैश एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये डिमना लेक हो जाएगी, जो कि जमशेदपुर में है। पगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों रोज किरकट्टा। अगर आप ऑप्शन से भी देखिएगा तो इसको छाट सकते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं। आप एक क्रिकेटा से समझ सकते हैं कि ये झारखंड के ही हैं और उन्हें आप जो है आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन उतना हार्ड था नहीं, नॉर्मल ही क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? 135 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस में दिया हुआ है अंशुता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, पूर्णिमा महतो और सावित्री पूर्ति। आप जानते ही है दोस्तों, पूर्णिमा महतो जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है। वो कौन है? वो कोच है, तीरंदाजी कोच हैं, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 136 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। MS धोनी को वर्ष डैश में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पद्म भूषण 2018 में मिला है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को। 137वां नंबर क्वेश्चन है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है दोस्तों स्वर्ण पट्टिका। ठीक है, और इसमें एक चीज़ दी जाती है, वो याद नहीं आ रही है दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 20 लाख रुपए तो नहीं दिया जाता है, 10 लाख भी नहीं दिया जाता है। रजत पट्टिका नहीं, इसमें स्वर्ण पट्टिका दी जाती है। आगे बढ़ते हैं 138वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। कच्चे माल की भंडार औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है?
या विभाजित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 क्षेत्रों में जो है इनको मोटे तौर पर विभाजित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत जो है ये हुई थी दोस्तों 1832 में। 140वां नंबर क्वेश्चन, डैश झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में एक प्रचलित लोक नृत्य शैली है। तो ये हो जाएगी दोस्तों जननी झूमर। जननी झूमर जो है झारखंड की एक प्रमुख लोक नृत्य जो है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग 141वें नंबर प्रश्न की तरफ। डैश जो है 141वां नंबर प्रश्न है, झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? तो हमारे झारखंड का एक जो है योजना है दोस्तों सोना सोबरन धोती साड़ी योजना जो है, इसमें जो है कार्ड धारकों को कपड़े उपलब्ध कराया जाता है। 142वां नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने डैश परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तेजस्विनी योजना। तेजस्विनी योजना के तहत ही जो है ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। 143वां नंबर क्वेश्चन है, एकतारा डैश के वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। तो ये एकतारा क्या हो जाता है? एक तार होता है दोस्तों, एक तार स्ट्रिंग के है ना वाद्य यंत्रों में से एक है जिसे झारखंड में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 144वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिजों क्षेत्रों में से एक है, इसमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है। तो क्वेश्चन को घुमाया गया है, क्वेश्चन वही है, इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। 145वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से झारखंड में अग्रणी औद्योगिकीकृत शहर है? तो इसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों रांची, बोकारो, जमशेदपुर। तो इसमें इसका सभी हो जाएगा दोस्तों। सभी जो है औद्योगिकीकृत शहर है, बोकारो स्टील सिटी के लिए, जमशेदपुर इस्पात के लिए, रांची एल्यूमिनियम के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन था दोस्तों झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में कितनी राशि शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू की थी? तो ये 2016 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते 148वें नंबर क्वेश्चन पे, लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों हांसदा शैवेंद्र शेखर के द्वारा। ठीक है, हांसदा शैवेंद्र शेखर के द्वारा। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जमशेदपुर में स्थित है। और झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दोस्तों घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र तो है नहीं, क्योंकि ये आ जाता है आइडा के अंदर। ठीक है, ये आइडा। और धनबाद बोकारो तो होता नहीं, वो ओनली बोकारो हो जाता है। और यहाँ पे बस एक ही औद्योगिक क्षेत्र हमें दिख रहा है जो कि रांची है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रांची इसका जो है 150वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे दोस्तों झारखंड के आज जो पेपर 3 हुए हैं उसके क्वेश्चंस के सही आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।